अंबेडकर जी की फोटो मैंने यहां इसलिए लगाई है क्योंकि ऊपर लिखा है इलेक्टोरल रोल इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन अ डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमीशन उसकी रक्षा नहीं कर रही है। दो चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती है, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। द नाइस वे टू से इट is that the election commission has lost control of the list. The bad way to say it is the election commission has manipulated the list. The answer is not we gave you the list. We as opposition are asking you for the list now. The answer is give us the list now. Don't tell us about what happened in the past. We want to know now. If you have no problem giving the list, you've already given it to us, okay, give it to us today. And give us the Lok Sabha one with names, pictures and addresses. Give us the Vidhan Sabha one with names, pictures and addresses, because if you don't, there is a serious question now that is being asked about Indian democracy, which means we are now heading towards the complete destruction of the constitution. नमस्कार, मैं हूं जतिन भगत। चुनाव आयोग फिर से सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों से ये संदेह गहराता है कि क्या पारदर्शी चुनाव व्यवस्था नाम की चीज़ बची भी है या नहीं। विपक्ष ने इस बार मशीन को लेकर नहीं, मतदाता सूची को लेकर सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की मतदाता सूची मांगी है, तो मतदाता सूची सौंपने से क्या दिक्कत है, क्यों देरी हो रही है। महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली चुनाव में मतदान आंकड़ों को भी लेकर सवाल उठा रहे हैं। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में कथित धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी अलग से सवाल उठा रही है। हम इस वीडियो में दिल्ली और मिल्कीपुर पर भी बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र का मामला तो चिंता में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी पहले ही सक्रिय हो गई थी, क्योंकि पार्टी समझ गई थी और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाने लगी थी, क्योंकि तब तक महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मतदाता की सूची में नए नए नाम जोड़ने को लेकर कई तरह से सवाल उठाए और तैयारी के साथ चुनाव आयोग से शिकायत की। लेकिन महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है उसे समझने में विपक्ष को थोड़ा समय लगेगा। चुनाव के 2 महीने के बाद विपक्ष अब महाराष्ट्र को लेकर मुखर होने लगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर लोकसभा में सवाल उठाया और 7 फरवरी को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है। कामठी विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर
सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्युएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्युएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्युएंसीज में हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। अगर दी जाती हैं तो फिर हमें दे क्यों नहीं रहे? हम मांग रहे हैं, अगर दी जाती हैं, इफ इट इज द नॉर्म टू गिव इट, तो दे दो। वो तो चुनाव के पहले ही आप लोगों को दिया गया होगा क्या? नहीं, मैंने वो बोला आपको, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लिस्ट मिलती है। वो एक एमएलए को अगर लिस्ट निकालनी होती है तो उसे पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ जाना पड़ता है। उससे उस डेटा से हम काम नहीं कर सकते, हमें सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, पूरी स्टेट का डेटा, राइट? सर दिल्ली में जब नहीं, बट मान लो आप जो कह रहे हो सही है कि उन्होंने हमें लिस्ट दे रखी है, राइट? फाइन, देन व्हाई आर दे नॉट जस्ट मेकिंग इट अवेलेबल टू अस? I'll add a small point. One second. Why are they not just making it available? हाँ देते हैं, आप मांग रहे हो, ले लो, वो दे क्यों नहीं रहे? हरियाणा कैसे जीत गए, महाराष्ट्र कैसे जीत गए, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। लेकिन आज हम सबूत के साथ आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6,167 जो वोट हैं ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की। वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने। कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ाने का ठेका चुनाव आयोग को दे दिया है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है दिल्ली में, चुनाव इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से पूरी दिल्ली से खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट वीडियोस दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्पष्टता नहीं है, उसमें समझ नहीं आ रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पिछले 3-4 दिन से खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। और पुलिस, जैसा कि आतिश जी ने कहा कि पुलिस शिकायत करने वालों पर, इन विरोध को रोकने वालों पर, यहां तक कि इन वायलेशंस की, इस गुंडागिरी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों तक का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो वायलेशन कर रहे हैं, जो गुंडागिरी कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये चुनाव की घोषणा से पहले से हो रहा है। किस तरह से हमने देखा 1100 रुपए बांटे गए, साड़ियां बांटी गई, और चुनाव आयोग कहता रहा कि हमें कोई साड़ी का सबूत नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से और वीडियो से। तो पूरा का पूरा चुनाव, दिल्ली का चुनाव, सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे